नमस्कार दर्शकों, आज डिजिटल शक के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं बहुत ही जाने माने चेहरा है डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय जी, जो एमडी आयुर्वेदा हैं। आज उनसे बात करेंगे आयुर्वेद के कुछ तथ्यों के बारे में कि आजकल क्या चल रहा है, किस तरह की बीमारियां चल रही है। खासकर आपने डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि आजकल जैसे कोरोना आया था और कैंसर बहुत बड़ी बीमारी बनता जा रहा है, तो ये क्या है ये कैंसर? देखिए, कैंसर हर कालखंड में ये रोग था। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, 5000 वर्ष पुरानी है। तो इसका जो है आयुर्वेद के ग्रंथों में कर्कट अर्बुद नाम से उल्लेख मिलता है कैंसर जी। तो ये कैंसर जो है बीमारी एक प्रकार से कोशिकाओं का अनियंत्रित एक प्रकार से बढ़ना, अनियंत्रित ग्रोथ, उसको हम कैंसर रूप दे देते हैं। हमारी स्वस्थ कोशिका, स्वस्थ शरीर में कोशिकाएं एक की 2 बनेंगी, 2 की 4 बनेंगी, 4 की 8 बनेगी, 8 की 16 बनेगी, इस क्रम से वो बढ़ती हैं जी। कैंसर रोगी में क्या होता है कि 2 कोशिकाओं का एकदम से कई गुना वो बढ़ जाती है जी। अत्यधिक बढ़ना जी। इसको इंग्लिश में जैसे फ्री रेडिकल्स भी बोल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसको हम ये शब्द नहीं देंगे जी। तो इस अनियंत्रित वृद्धि को हम इसको कैंसर नाम देते हैं। कैंसर नाम। तो इस रोग में क्या होता है कि कैंसर जो है निश्चित रूप से इस समय पूरे दुनिया भर के सामने एक चुनौती है जी। लेकिन आज भी पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। कोरोना के टाइम में भी आपने देखा यही हुआ जी जी। हमारी नजरें कहाँ थी? गिलोय पर, तुलसी पर, हल्दी पर, नीम पर जी जी सर, बिल्कुल। कैंसर या कोई भी बड़ी बीमारी आती है तो हमारा ध्यान इन्हीं जड़ी बूटियों पर सिमट कर रह जाता है जी। क्योंकि हमें पता है कि इनमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जी। तो ये जो जड़ी बूटियां आयुर्वेद की हैं, ये इनमें कैंसर जैसे जटिलतम रोगों का उपचार करने की दिव्य शक्तियां हैं जी सर। ये सब ऋषियों के द्वारा प्रणीत विद्या है। ऋषियों ने जो ज्ञान दिया उसको वो एक प्रकार से हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से आयुर्वेद निकला जी। उसको बाद में लिपिबद्ध किया गया जी। पहले तो ये श्रुति था जी। श्रुति परंपरा से चलता था। मैंने आपको आयुर्वेद सुनाया, हाँ जी। आपने उसको हृदयंगम किया जी। आप तक वो बातें पहुंची, आपने अपने शिष्यों को बताया। इस क्रम से आयुर्वेद का ज्ञान बढ़ता गया जी। अब जो आपका सवाल है कि कैंसर इन दिनों बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हाँ जी। तो ये तो बढ़ना ही था बिल्कुल सर। क्या कारण, मतलब आपको क्या लगता है क्या कारण? कारणों की बात करें, आधुनिकता की अंधी दौड़ जी। हम पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण में इतने ज्यादा लिप्त हो गए कि हम हमारे भारतीय जीवन मूल्यों का हमने घोर तिरस्कार किया जी। हमने हर उस बात को तिलांजलि दी जिसको हमारे बुजुर्गों ने पालन करते थे, जिसको हम फॉलो करते थे, उसको हमने तिलांजलि दी। उसका परिणाम है कि आज कैंसर का हमें सामना करना पड़ रहा है। हमने विदेशी चिकित्सा पद्धतियों को अंगीकार किया जी। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन पद्धतियों को स्वीकार किया जिनका भारतीय परिवेश में जिनकी कोई एक प्रकार से कोई गुणवत्ता नहीं थी, जिनका 50 साल या 100 वर्ष का इतिहास मिलता है केवल जी। भारत में आज भी जो है आप आयुर्वेद के महाविद्यालय है, आयुर्वेद की पूरी संस्कृति है जी। पूरे संस्कार हैं जो कि बच्चे से लेके बूढ़ों तक के काम आता है। वो सब घुट्टी के रूप में हमें पिलाया जाता है। छोटा बच्चा पैदा होता है भारतीय समाज में, सोने की शलाका उसको शहद में घिस करके चटाने का विधान है जी। ताकि उसकी इम्यूनिटी बनी रहे जी। नाभि नाल काटने के बाद बच्चे की नाभि में कस्तूरी का टुकड़ा रख देते थे जी। और उसको बांध देते थे। जीवन भर उसका इम्यून सिस्टम सही रहता था। बहुत बड़ी बात है। स्वर्ण शलाका, सोने का धारण करना, और ये सब चीजें क्या है? इम्यूनोमोड्यूलेटर्स हैं। ये क्यों करते थे? इम्यूनिटी बढ़ी रहे, इम्यूनिटी अक्षुण्ण बनी रहे, इम्यूनिटी मेंटेन रहे जी। इसके पीछे यही कारण था, ताकि उसका किसी भी प्रकार से बड़े बड़े रोगों से, कैंसर इत्यादि से वो बच्चा बचा रहे। और इसी कारण से अब मुझे कहावत याद आ रही है, खाए पिए समय पर और समय पर सोए जी। जीवन में संयम करे रुग्ण काहे को होए, बुजुर्गों ने कहा जी। बिल्कुल समय पर खाइए पीजिए जी। समय पर सोइए, जीवन में संयम कीजिए जी। हम पैसे की अंधी दौड़ में इतनी तेज दौड़ने लगे कि उसका परिणाम है कैंसर जी।
हमें कोई नियमों का, हम सब नियमों को भूल गए। जी आज 12 बजे 2 बजे रात को जो है आप किसी भोजन की कंपनी को आप ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, आपके दस्तक दे देता है, रात को 2 बजे आप वो खाना खा रहे हैं। जी जी वो गला सड़ा त्याज्य भोजन, जिसके बारे में भगवत गीता में ये लिखा, यात यामम 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन, यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम चेयत उच्छिष्टम चापि चामेद्यम भोजनताम सप्रियम। तामसिक लोगों को ये चीजें पसंद है, जी जो आप पिज्जा, फास्ट फूड, ये पिज्जा, हॉट डॉग, बर्गर, जी मोमोज, चाउमीन, जी स्प्रिंग रोल, जी कितने कैसे कैसे नाम है, हाँ बिल्कुल, मंचूरियन, फास्ट फूड। जी पैटीज, केक, जी जिनका नाम तक बच्चों को नहीं पता था। हम जिस परंपरा से आ रहे हैं, बचपन में हमें इन सब का कोई नाम नहीं था, हमने कभी नहीं सुना। जी आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है, क्या होगा, कैंसर तो होगा। बिल्कुल। हम लोग लस्सी, छाछ, राबड़ी पीने वाले लोग, वो हमारे जीन्स क्या है, हमारे जीन्स तो छाछ, राबड़ी, जी कोदा, कंगनी, ओगला, जी और जो चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सिंगाड़ा, चौलाई, जी हमारे जीन्स तो उनको आत्मसात करते हैं, उनके प्रति हमारे जीन है। जी हमारे जीन को उनकी आदत है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग, हम वही तो है जो हमारे पूर्वज थे। जी जी जीन्स तो वही आ रही है। हम कोई अंग्रेजों की संतानें नहीं है, हाँ जी हम तो उन भारतीयों की संतानें हैं, उनके वंशज है जिन्होंने छाछ राबड़ी पी करके 100 साल जीते थे। जी और वो कहते थे, खाए चना रहे बना, जी मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए खोपड़ी, जी दूध पिए शक्ति बढ़े, भुला दे सब हेकड़ी। जी वो बुजुर्ग ये कहते थे, हम तो उनके वंशज है। जी हमने क्या किया, जब ये चेन को तोड़ा हमने इसको दुष्प्रयास किया, तो हमारे जीन्स जो है नाराज होने लग गए। जी हमारे जीन्स को तो पता नहीं है, उन्होंने देखा ये पिज्जा कहाँ से आ गया, ये तो कोई नई चीज आ रही है शरीर में। हाँ जी आतड़ियों को वो चीज अटपटी लगी, आतों को आदत नहीं, आतों को तो मालपूड़े खाने की आदत थी, आतों को पूरी, खीर, देशी चीजें, रसगुल्ला, गुलाब जामुन खाने की आदत थी। एकदम से जब उसको पिज्जा, हॉटडॉग, बर्गर, मोमोज, पैटीज, केक, कुरकेज, ब्राउनीज, स्मूदीज, डोनट्स, डिमसिम, ऐसी ऐसी अटपटी चीजें जब आंतों को सामने आई, जी भारतीय वंशजों की आंतों में, जी तो सीधे सीधे गॉल ब्लैडर की पथरियां बनने लगी। ठीक है सर। लाखों लोग जी गॉल ब्लैडर की पथरियों से पीड़ित है। जी क्यों है? क्योंकि उनकी आत्मसात नहीं हो रहा है। हम्म, वो आहार विहार जो आप चाउमीन खा रहे हैं, वो आते नहीं कर रही है। जी और उसका परिणाम है कि आज जो है हर साल करोड़ों लोगों के गॉल ब्लैडर की पथरियां, हाँ जी उसके ऑपरेशन हो रहा है। जी आयुर्वेद में स्पष्ट शब्दों में इसका इलाज है। पथरियां घुल जाती हैं, पानी की तरह घुल जाती हैं, पिघल जाती हैं, अच्छा सर। लेकिन इलाज है। जी क्यों? 100 साल पहले तक गॉल ब्लैडर की पथरियों का इलाज होता था, जी घुटने में ग्रीस खत्म हो गई, हर बीमारी के पीछे इलाज, सर्जरी। जी मैंने पुस्तक लिखी थी, सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाए। जी मैं आपको निवेदन करूं अमन जी, मैंने 14 पुस्तकें लिखी। जी सर। 2 भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। प्रणब मुखर्जी साहब मुझको 2 राष्ट्रीय पुरस्कार दे चुके मेरी 2 पुस्तकों को। एक तो ये जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद, ये देख सकते हैं आप, ये सब अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, सारी पुस्तकें। ये जीवन शैली- नेशनल अवार्डी पुस्तक है, इसमें लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हमने डाले। जी सर। हम गॉल ब्लैडर की पथरी की बात करें। दूसरी पुस्तक थी आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार, जी उसमें उसको भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला 2014 का। जी अब पुरस्कार क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमने इनमें आधारभूत बातें बताई। हम्म, हमने कहा भाई गॉल ब्लैडर की पथरी आदि आपको बन रही है, तो आप पहले तो फास्ट फूड बंद कीजिए। जी हम आकंठ डूब चुके हैं फास्ट फूड की संस्कृति में। जी फिर हम बात करते हैं कि कैंसर, फिर हम बात करते हैं हल्दी, बेमानी है, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। जब आप फास्ट फूड कल्चर में इतने डूब चुके हैं, तो आपको क्या आयुर्वेद से कुछ नहीं होने वाला? आयुर्वेद नियमों पर बंधा हुआ है। आयुर्वेद, मैंने जो कहा, खाए पिए समय पर और समय पर सोए। जी आयुर्वेद में जैसे लॉ है, कोई विज्ञान है, सब जगह नियम होते हैं, आयुर्वेद में भी नियम है। जी सर। 3 बजे जागे सो योगी, हाँ जी 4 बजे जागे सो संत, जी 5 बजे जागे सो महात्मा, 6 बजे जागे सो भगत, जी बाकी सब ठगत। जी जी वो ठगते ही रहेंगे, वो अपने आप को ठग रहे हैं। जी बीमारियां रहेंगी, डॉक्टरों के घर भरते रहेंगे, जी पहले भी भरते रहे और ऐसे भरते रहेंगे कि आज दुनिया में जैसी आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी हुई, आज आयुर्वेद में इतने सारा क्यों हो गया? जी आयुर्वेदिक दवाइयां बेचना शुरू कर देता है, आयुर्वेद के प्रोडक्शन शुरू कर देता है, क्योंकि सहारा क्या है? भारतीय लोगों को केवल आयुर्वेद का सहारा है। भारतीय अच्छे तरह से जानता है, इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि इस समय आयुर्वेद बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद का अस्तित्व एक प्रकार से, आयुर्वेद के दिन तो अच्छे आ गए जी कि आयुर्वेद में भी वैद्यों के 3 प्रकार बताए। जी एक सबसे पहला प्रकार चरक संहिता में लिखा है छद्मचर। जी छद्मचर कहते हैं फर्जी। सर जी
जो कहीं डॉक्टर आयुर्वेदिक की एक दो किताबें रख ली और कोई बर्तन खरल इत्यादि ले आए, घोटे वगैरह रख लिए और ये सब जड़ी बूटियां 2-3 रख ली और वो बन गए, वो आयुर्वेद नहीं है। जी इसलिए आयुर्वेद अभी ज्यादा खतरे में आ गया है। जी। कारण क्या है कि व्यापारी, हम्म। बहुत सारे शिष्य परंपरा जी जिसको कहते हैं ना, जी। और बहुत सारे ठग इसमें घुस गए। ठीक है सर। विज्ञापन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बिल्कुल। हर कुछ विज्ञापन में आपको दिखेगा। तो हम जो आपका सवाल था, मैं मुख्य मुद्दे पर आ रहा हूँ, कैंसर। जी। कैंसर में हमें क्या सावधानी रखनी है? कैंसर में सर जैसे हम पेशेंट को कैसे क्या डाइट दे सकते हैं, और जैसे अभी पीछे मैंने देखा कि जैसे नवजोत सिंह सिद्धू जी की वाइफ जी जैसे जी जी। 4th स्टेज के कैंसर से निकल के आए हैं, तो उन्होंने भी आयुर्वेद को अपनाया। तो मतलब उसमें भी जैसे मैंने आपकी ये पुस्तक भी पढ़ी, तो उसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक चीज़ों का जिक्र है, जैसे कि अपना बेरीज का जिक्र है और भी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है। तो ये सब क्या है सर, वाकई में मतलब ये ऐसा होता है या इस तरह के रिजल्ट्स मिल जाते हैं? तो आप थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइए। देखिए, हर 24 घंटे में हमारे शरीर में बहुत सारे विष तत्व पैदा होते हैं, जी जिसको विजातीय तत्व कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद इसका बहुत वकालत करता है कि जहर पैदा होता है, विष पैदा होता है। जी आम, कफ, कीटाणु, मेद, मल, ये जी हमारे शरीर में पैदा होता है। जी अब इन सबको हर 24 घंटे में इनके शरीर से निकालना बहुत जरूरी है। जी। जिसको बेसिकली हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन भी कह सकते डिटॉक्सिफिकेशन कह सकते हैं। हैं। जी जी। तो ठीक है। अब जब आप शरीर का शोधन करेंगे, डेली आप डिटॉक्स करेंगे, शरीर की शुद्धि होगी, तो आप जो है बहुत सारे बीमारियों से आपका शरीर का बचाव होगा। जी। पुराने लोगों को ये हुनर पता था। वो ओके। ये कहते थे, प्रातः काल खाट से उठकर पिए तुरंत ही पानी, जी ताघर बैद कबहू नहीं जाए, बात घाघने जानी। घाघ नाम का बिहार का एक लोक कवि हुआ, उसने कहा कि सुबह बिस्तर से उठते ही जो व्यक्ति पानी पीता है, जी उसके घर में डॉक्टर वैद्य की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। जी बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, बेशकीमती बात है। जी। आप सुबह जब पानी पीते हैं तो आपका शरीर डिटॉक्स होता है। बिल्कुल। अब सवाल ये होता है कितना पानी पीना, जी गर्म पीना, ठंडा पीना, वो सब हमने इन पुस्तकों में, हमारे साहित्य में डाला। जी जी। हर सब नियमों से बना हुआ है। ओके। बॉडी को डिटॉक्स करना। जी तो डिटॉक्स आपने जिनकी चर्चा की, कैंसर के संदर्भ में बेरीज हैं, जी। इंडियन गूजबेरी है, आंवले की बड़ी चर्चा है, आमले। हल्दी की बड़ी चर्चा है। जी हल्दी क्यों इतना, कोरोना था तो टर्मरिक लाटे, जी हल्दी का दूध जी बड़ा पिया लोगों ने, बड़े। अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब हल्दी है, गिलोय है, नीम है, ये सब बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, जी शरीर का शोधन करते हैं। जी शरीर में आम, कफ, मेद, मल, कीटाणु, विष इत्यादि को शरीर से बाहर करते हैं। जी इनकी भूमिका ये है। जी जी और नीम के बारे में सबसे ज्यादा ये कहा जाता है, अब मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ कि मैं तो शास्त्र का आदमी हूँ। मैंने पहले कहा कि छदमचर वैद्य घूम रहे हैं, जी हर कोई वैद्य लिख के लगाने के बैठा हुआ है आजकल चैनल खोल करके। जी 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 वो क्या हो रहा है कि आप जो है, संस्कृत आनी चाहिए। जब तक आपको संस्कृत नहीं आती, तब आयुर्वेद की गहराइयों में गोते नहीं लगा सकते। जी हल्दी के बारे में भाव प्रकाश निघंटु में आचार्य भाव मिश्र जी कहते हैं कि हरिद्रा तु रसे तिक्ता, रूख शोषणा विष कुष्ठमुक्त, जी विषों को दूर करती है, जी। शरीर से विषों को बाहर करती है। हल्दी। हल्दी मेह कंडु व्रणान हंति, देह वर्ण विधायिनी, जी विशोधनी कृमि हरा पीनस अरुचि नाशिनी। जी। विशोधनी कहा है कि विशेष रूप से शरीर को शुद्ध करने का काम करती है हल्दी। ओके। इसीलिए जीने और मरने पर हमारे हल्दी का, जन्म से मृत्यु पर्यंत हल्दी हमारी जीवन संगिनी बनी हुई है। जी। पाश्चात्य लोगों को इसका सौभाग्य नहीं है, उनको हल्दी का पता नहीं है। हमारे यहाँ तो तेल तड़का हल्दी है, सब सामान्य बातें हैं। जी और इस समय जैसे हरी हल्दी आ रही है, जी। हल्दी का सेवन कीजिए। हाँ जी। विशोधनी कृमि हरा, शरीर के अंदर जो भी कीड़े हैं, किसी प्रकार का वायरस है, कि बैक्टीरिया है, उन सबको हल्दी नष्ट कर देती है। जी। तो उसको सर लेने का क्या तरीका है? जैसे डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें, मतलब छोटा टॉपिक नहीं है डिटॉक्सिफिकेशन, तो देखिए, आम लोगों को जैसे इसके बारे में पता नहीं होता। देखिए हमने कहा सुबह पानी पीजिए, जी। उसके बाद लोग तो पानी भी नहीं पीते, बेड टी। ठीक। जी बेड टी पर आ गए। जी बेड टी है, भारतीय जो चाय है उसकी व्याख्या बहुत साधारण शब्दों में बता देता हूँ। जी चाय की पत्ती जी और पानी, जी और उसमें दूध, जी दूध भी थैली वाला, मिलावटी, नकली, जी और
जी। क्योंकि दूध में जितना भी दूध आप पी रहे हैं भारतीय महाद्वीप में, हम्म। वो उप महाद्वीप में, वो सब एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स उसमें पाए जाते हैं ओके। भरपूर मात्रा में। जी जी तो इस सब पर बैन होना चाहिए, जी लेकिन ये सब सरकारी वो इच्छा शक्ति की बातें हैं, जी जी इस पे हम ज्यादा कमेंट्स नहीं कर सकते। जी जी वो जी जहर है। जी आप चाय डाल रहे हैं, चाय बना रहे हैं, एल्यूमिनियम का बर्तन है, जी चीनी, चीनी आपको पता है चीनी जहर है। जी चीनी लेने का मतलब है कैंसर। जी। चीनी इज इक्वल टू कैंसर, ओके। क्योंकि आपको कैंसर पेशेंट को चीनी सबसे पहले बंद कराते हैं इसीलिए। तो सर चीनी की जगह हम क्या ले सकते हैं? देखिए वो अलग विषय है, पहले हम कैंसर की बात करें। जी जी चीनी की जगह तो अलग बात करेंगे, जी क्योंकि शास्त्र में ये लिखा है, योग रत्नाकर है 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है, उसमें साफ लिखा है कि दुग्धेक्षु विकृति सर्वा मांसम चानूपसंभवम पिष्टान्नम अम्लम मधुरम गुरु अभिषंधकारी चे। जी ये गलगंड रोग, अर्बुद रोग, लाइपोमा, जी गांठे होना, इन सब में पीसीओडी, लड़कियों को पीसीओडी बहुत हो रहा है, जी जी बिल्कुल। रसोलियां, फाइब्राइड्स, जी इन सब में ये परहेज है। क्या क्या? दुग्धेक्षु विकृति सर्वा, दूध से बनने वाले सारी चीजें निषेध है। जी दूध से बने हुए विकार, पनीर खास तौर पे, पनीर बिल्कुल बंद है कैंसर पेशेंट को। जी दूध से बनने वाली चीजें, मिठाइयाँ, जी रसगुल्ले, चमचम वगैरह सब बंद है। जी इक्षु विकृति क्या है? गन्ने से बनने वाली चीजें, गुड़, चीनी, शक्कर, खांड, सब निषेध है कैंसर पेशेंट को। जी। त्याग कर देना चाहिए उसको। मीठे का जाने के त्याग कर देना चाहिए। मीठा भी ऐसा मीठा जो गन्ने से बनता है, जी क्योंकि शास्त्र में ये मिलता है, शास्त्र में ये लिखा है कि आयुर्घृते गुड़े रोगः जी नित्यम मृत्यु विधायिषु। जी संस्कृत है, आप घबरा रहे होंगे संस्कृत सुनकर के, लेकिन मैं निवेदन करूं जी कि आयुर्घृते, जी। बुजुर्गों ने कहा है, शास्त्र में लिखा है कि घी में उम्र छिपी हुई है। जो हमारा देसी घी होता है। हाँ, घी में उम्र छिपी हुई है, खाइए, लंबी अच्छा, उम्र चाहिए तो जी, घी खाइए। जी आयुर्घृते गुड़े रोगः, गुड़ में रोग छिपे हुए हैं, जी चीनी में रोग छिपे हुए हैं, गुड़ से जो भी चीजें बनती है उसमें रोग छिपे हुए हैं। जी ये जो गजक रेवड़ियां खा रहे हैं ना भरपूर मात्रा में, जी ज्यादा खाओगे रोग छिपे हुए हैं। जी नित्यम मृत्यु विधायिषु, विधाई यानी शरीर में जलन पैदा करने वाली चीजें, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चाय, कॉफी, मांस, मदिरा, जी। तो नित्यम मृत्यु, इनमें मौत छिपी हुई है। जी फिर कहा है, फिर अगले श्लोक लाइन में कहा है सेहत कहाँ है? फिर हाँ जी सेहत के लिए ऋषि कहते हैं आरोग्यम कटु तिक्तेषु, जी कटु रस और तिक्त रस में आरोग्य छिपा हुआ है। कटु और तिक्त क्या है? 6 रस बताए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। जी कटु रस है दालचीनी, जी चरपरापन जिसमें है, छोटी इलायची, लौंग, जी ये सब तेज पत्ता, जी इनमें आरोग्य छिपा हुआ है। कटु तो ये हो गया। तिक्त रस क्या है? तिक्त और कषाय रस। तिक्त रस है, तिक्त होता है बीटर, बीटर, करेला, करेला, गिलोय, नीम, जी इनमें आरोग्य छिपा हुआ है। जी जब कोविड आया तब भी आरोग्य इन्हीं में छुपा था, कैंसर आया तो भी इन्हीं में छुपा हुआ है। कैंसर के लिए आप फिर वही बात आई है कि तुलसी का सेवन करो, हल्दी का, सब कटु रस वाली चीजें। जी जी तिक्त रस क्या है? तिक्त रस वाली चीजें है, करेला, जी गिलोय, अब गिलोय पियो, आप कैंसर हो गया तो गिलोय पियो, नीम पियो। जी नीम के बारे में ये मशहूर है कि हमारे सबके शरीर में कैंसर कोशिकाएं होती हैं, जी तो लेकिन वो सब बिखरी हुई रहती हैं। जैसे वो सेल्स, वो कोशिकाएं एक जगह एकत्रित होती हैं तो कैंसर का रूप लेती है। मान लो वो सेल्स यहाँ इकट्ठी होगी तो कैंसर का रूप लिया उसने। जी। नीम क्या करता है? इन कोशिकाओं को इकट्ठी होने की प्रक्रिया पर विराम लगाता है। अच्छा, देखो एक छोटी सी मतलब एक नीम फ्री यही काम मिलने करता वाली है, इसलिए चीज है। साल में एक बार नीम का सेवन जरूर करिए। बुजुर्गों ने कहा, इसलिए हमारे बुजुर्ग बड़े सियाने थे। जी मैं सियाना वर्ड यूज कर रहा हाँ, हूँ, हाँ। समझ में नहीं आएगा लोगों को, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं सियाना वर्ड यूज कर रहा हूँ। क्यों जी, बोल रहा हूँ? जी तो बड़े सियाने थे वो लोग। उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा, उन्होंने कहा कि चैत मास में नीम सेवती, बैसाखी में खाए बासमती। जी हर महीने में क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो बता दिया। जी चैत में गुड़ नहीं खाना, चैत में गुड़, बैसाख में तेल, जी जेठ के पंत आषाढ़ में बेल, सावन साग भादो मही, क्वार करेला कार्तिक दही, अगहन जीरा पूसे धना, माघे मिश्री फागुन चना, जो कोई इतने परिहरे, ता घर बैद पग नहीं धरे।
जो इनका त्याग करेगा उसके घर में वैद्य की जरूरत नहीं है। जी इस त्याग में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। जी भारत सरकार को इस पे अनुसंधान करना चाहिए। जी चैत में गुड़ बैसाख, मैंने इतनी बातें बताई। जी अब क्या खाना है, ये तो कहा ये मत खाओ। जी सावन हर्रे भादो चीता, क्वार मास गुड़ खाओ मीता, कार्तिक मूली अघन तेल, पूस में करो दूध से मेल। पूस का महीना चल रहा है महाराज, हाँ जी दूध खाओ, दूध का सेवन करो, जी दूध से बनी हुई मिठाई सेवन करो। जी माघ मास घी खिचड़ी खाए, फागुन उठ के प्रात नहाए, जी चैत मास में नीम सेवती, वैशाखी में खाए बासमती। जी इतना बड़ा दिव्य ज्ञान है, टाइम टेस्टेड बातें हैं। जी जी इनमें कैंसर का इलाज छुपा हुआ है। जी जब आप अपने जीवन में इन नियमों का पालन करते हैं जी तो आपको कैंसर नहीं बनता है, जी क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम गजब का हो जाता है। जी अभी पिछला महीना मंगसिर का गया, जी मंगसिर में मैंने खुद तेल का सेवन किया। मैंने जी तेल पीता हूं, जी मैं तिल का तेल पी रहा था, जी जी डायरेक्ट पीता हूँ, कच्चा पीता हूँ। मतलब कि आपके कहने का मतलब कि सीजन के हिसाब से, जिस तरह का महीना है या जिस तरह का सीजन है, उसके हिसाब से हमें डाइट लेनी वो चाहिए। सब टाइम टेस्टेड चीजें, जी सीजनल और रीजनल चीजें आप खाइए। जी जी अमरूद आ रहा है इस समय, चंडीगढ़ का अमरूद जी उपलब्ध है, तो जी आप अमरूद क्यों नहीं खाते? जी सस्ता सुगम सस्ती चीजें मिल रही है, कैंसर किधर से आएगा? जी कैंसर तो तब पैदा होगा जब बिल्कुल। आपकी जीवन शैली खराब हो गई। बिल्कुल। देखो सर, ये मतलब कुदरत ने भी देखो हमें सीजन के अकॉर्डिंग कितना अच्छा दिया है, यस, लेकिन हम लोग क्या हैं, हम ज़्यादा ही एडवांसमेंट में घुस गए हैं। तो उसमें क्या है कि हम जैसे कोल्ड स्टोर की चीज़ें खा रहे हैं, उसमें बिल्कुल नहीं खाना। ऑब्वियसली है कि आप फल सेवन करिए। अमरूद आ रहा है, अमरूद में कोई दवाइयाँ नहीं है। जी नाशपाती में बहुत कम दवाइयाँ छिड़की जाती जी है। जी जी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कुछ जी फलों को जी जिनमें कोई दवाई नहीं। आप पपीते को हाथ क्यों लगाते हो? हम्म आप केला क्यों खाते हो? सीधे दवाई में डिप करके वो पका दिया जाता है एक रात में। आप पपीते का मत लीजिए। जी आप पपीता खाते हैं, जी अस्पताल जा रहे हैं तो पपीता गिफ्ट में देके आ रहे हैं, वो पेशेंट तो बेचारा मारा जाएगा वैसे ही। जी पपीता मत दीजिए उसको, जी केला मत दीजिए। जी उन फलों का आप चयन कीजिए जिनसे आप जो है, जिनसे आपको, जिनमें दवाइयां नहीं हो, जी जिनमें पेस्टिसाइड्स नहीं है। एन आंवला ए डे, एनामोलाइड, यस। आंवले पर आ जाइए, जी 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 क्योंकि जी आंवले से च्यवनप्राश बनता है, जी आंवले से और चीजें बनती है। जी आंवला कैंडी खाइए। जी आंवला शुद्ध चीजें हैं, जी आंवला सीजनल है, जी आंवला रीजनल है। जी आप आंवले का सेवन कीजिए। जो नित आंवला खात है, जी प्रातः पियत है पानी, कबहू ना मिली है वैद राजसों, कबहू ना जात जवानी। जा बुढ़ापा नहीं आता आंवला जी खाने वालों को। जी सर डेली आंवले का सेवन कीजिए, जी दिव्य चीजें हैं। जी। जैसे सर मैंने ना बहुत सारी जैसे सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं कि नारियल पानी का भी काफी सेवन किया जाता है जी। कैंसर रोगियों के लिए। क्या वो मतलब बेनिफिशियल है? क्या नारियल पानी सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जी उसकी तासीर ठंडी होती है। जी वो एक प्रकार से हमें शरीर को, एक हम आयुर्वेदिक शब्दावली यूज करें तो उसको तर्पण कहते हैं, शरीर को तृप्ति प्रदान करता है। जी शरीर में जो कमजोरी आ गई, चाय पी पी करके कलेजा फूक गया है जो, हम्म उसको शांति देता है नारियल जी पानी। नारियल पानी फैटी लिवर को ठीक करता है। ओके हर तीसरा आदमी का लिवर फैटी है, जी तो जो कैंसर हुआ है उसका तो है ही, हम्म उसको लिवर को डिटॉक्स करने का काम करता है नारियल पानी। जी इसलिए नारियल पानी पीने की सलाह दी जाती है कि जी आप जो है नारियल पानी का भरपूर सेवन करें। जी लेकिन ये नौबत क्यों आती है? आप पहले ही सावधान रहिए। आपको इतना नारियल पानी पीने की बजाय आप डेली पानी क्यों नहीं पीते हैं? हम्म आप जो है चाय क्यों पीते हैं? हम्म, ब्लैक टी को छोड़िए सबसे पहले। जी तो आपको जो है पहले ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने आंवले का जिक्र किया, नारियल का जिक्र किया, और कौन-कौन सी बेरीज़ हैं जो हमारे जो कैंसर में रोग में मतलब लाहेबंद है? देखिए बेरीज में तो सी बकथॉर्न है, क्रैनबेरी है, हाँ, सी बकथॉर्न के बारे में मैंने, जैसे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी भी काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट ब प्रॉपर्टी जी, है। जी, क्या हाँ, है सी बकथॉर्न? सी बकथॉर्न जो है लाहौल एंड स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, जी, वहां पर पैदा होने वाला एक पौधा वृक्ष है, एक प्रकार का। उसको श्रब कह सकते हैं। जी, उसमें जो है, उसमें बेरी लगती है, ओके, तो वो बड़े, उसमें अद्भुत गुण पाए जाते हैं। उसमें 300 से ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं जी, और बड़ी दुर्गम क्षेत्रों में पाई जाती है। वो आपके एजिंग प्रोसेस को रोक देती है, बढ़ती उम्र थमसी जाए। जी, जैसे उस क्षेत्र के जो लाहौल के लोग हैं, उनकी उनके आप देखेंगे, उनकी जो है चमक, जी, चमड़ी की चमक जी, जी, अद्भुत होती है। जी। मैं वो कुछ लोगों को जानता हूँ तो बहुत अलग है उनका, क्योंकि उनका नेचुरल है।
जैसे शीत बकथॉर्न में ये भी देखा गया कि उसके अंदर एक अलग से ओमेगा होता है, जैसे ओमेगा 369 तो होता है हाँ। अदर्स में, इसमें ओमेगा 7 होता है सर, उसका क्या मतलब रोल है? नहीं, ओमेगा 7 के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, जी क्योंकि मैं उसका क्योंकि वो तो न्यूट्रिशनिस्ट जी बताएँगे, जी मैं जी तो जी आयुर्वेदिक पक्ष बताता हूँ। जी 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 कि उसके जो है अलग लाभ है, उसको जो है जो आंवला है, जी आंवला इंडियन गूजबेरी, जी हज़ारों साल से भारतीय परिवेश में आंवले का प्रचलन रहा है। जी आप आंवले का सेवन कीजिए, जी आंवले में वही गुण मिलेंगे। आंवला जी ज़बरदस्त है, आंवला आपको डेली पालक, टमाटर, चुकंदर, गाजर, आंवला और नींबू का जूस पीना ही चाहिए। जी स्वयं पिएं, परिवार को पिलाएं, जी आपको हजारों बीमारियों से आपका बचाव होगा। जी इसलिए आंवला को इसको रसायन कहा जाता है। जी रसायन का मतलब है, आयुर्वेद में रसायन एक शब्द है जी जिसका अभिप्राय है कि रसायनम चेतत गेयम यद जरा व्याधि नाशनम। जी रसायन उसको कहा जाता है जो बुढ़ापा और बीमारी से हमारे शरीर का बचाव करता है। आंवला जी उसी श्रेणी का है, जी क्योंकि गुजबेरी और ये सब हमारा आंवला दिव्य फल है। जी जी कैंसर पर जो हम चर्चा कर रहे थे, ये सब दिव्य चीजें हैं, आयुर्वेद वरदान है, आयुर्वेद का हमें लाभ लेना चाहिए, आयुर्वेद जीवन शैली को अपनाना चाहिए, तभी हम इस रोग से हम बचाव अपना कर सकते हैं, अपने परिवार का, अपने समाज का बचाव कर सकते हैं। तो नमस्कार, और हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। धन्यवाद।